सुपरटेक बिल्डर के मालिक आर.के. अरोड़ा गिरफ्तार। पीएमएलए के तहत की गई आर.के. अरोड़ा की गिरफ्तारी। ईडी ने आर.के. अरोड़ा को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आर.के. अरोड़ा अरेस्ट। धोखा, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के प्रामाणिक आरोप इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आर.के. अरोड़ा की गिरफ्तारी हो गई है और सुपरटेक बिल्डर के मालिक के आर.के. अरोड़ा पीएमएलए कोर्ट के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने आर.के. अरोड़ा को गिरफ्तार किया। कई आरोप आर.के. अरोड़ा पर लगे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और उसके अलावा धोखा, फ्रॉड, साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के प्रामाणिक आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद आर.के. अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आर.के. अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई है और आपको ये भी बता दें कि आर.के. अरोड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार अब से नहीं बल्कि बहुत पहले समय से लटकी हुई थी और अब जाकर गिरफ्तारी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसके अलावा और भी कई प्रामाणिक आरोप जिसके चलते गिरफ्तारी हुई है। काफी समय से सुपरटेक बिल्डर विवादों में और उसी के चलते गिरफ्तारी हुई है। तो गिरफ्तारी की तलवार काफी समय से लटकी हुई थी, अब जाकर ईडी को कामयाबी मिली है। आर.के. अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई तरह के आरोप लगाए गए हैं जिसके तहत गिरफ्तारी की गई है। हालांकि काफी समय से ये पूरा मामला विवादों में है। सुपरटेक को लेकर ये मामला विवादों में है। ईडी ने आर.के. अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आर.के. अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ धोखाधड़ी का भी आरोप है, फ्रॉड का आरोप है। बहुत सारे आरोप आर.के. अरोड़ा पर लगे हैं जिसके चलते अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के भी प्रामाणिक आरोप आर.के. अरोड़ा की गिरफ्तारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इसमें पूछताछ होगी, उसके बाद जांच बहुत दूर तक जाएगी। हालांकि ये जांच का विषय काफी समय से है, काफी समय से सुपरटेक को लेकर जांच चल रही है और ये पूरा मामला विवादों में भी है। अब जाकर गिरफ्तारी हुई है आर.के. अरोड़ा की। विनायक गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए विनायक, आर.के. अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दूं कि सुपरटेक के जो चेयरमैन है आर.के. अरोड़ा, उसकी जो है ईडी ने अब गिरफ्तारी कर ली गई है और जो लगातार जो सुपरटेक की मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा केस बताया जा रहा है। जो बायर्सों ने पैसा दिया था, उन पैसों को दूसरी जगह कन्वर्ट किया गया था। तो इस चीज को लेकर के शिकायतें भी दी गई थी और कई बार जो है आर.के. अरोड़ा जो सुपरटेक के चेयरमैन है उनको नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन जो नोटिस में जवाब दिया गया था उससे जो है ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं थे। इसको लेकर के कल जो है उनको पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन ये जा नहीं रहे थे। उसके बाद में पुलिस की टीम ने वहां पर खुद पहुंची थी और इनको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। हालांकि बता दें कि सुपरटेक को लेकर के जो है मुश्किलें वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बीते कुछ दिनों पहले की बात करी जाए तो जिला प्रशासन ने भी इनकी गिरफ्तारी की थी, क्योंकि रेरा का जो है 33 करोड़ से ज्यादा का बकाया था, उसको लेकर के ये जमा नहीं कर रहे थे, जिसकी आरसी जारी कर दी गई थी। तो इसको लेकर के जिला प्रशासन ने जब इनको गिरफ्तार किया था तब इन्होंने इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोला था कि हम 1 करोड़ रुपए देंगे और उसके बाद में आधे आधे पैसे करके जो पूरा बकाया है वो खत्म कर देंगे, लेकिन अब तक उन्होंने कुछ नहीं दिया है। हालांकि उस समय जिला प्रशासन ने छोड़ दिया था। इसी को लेकर के अब जो है ईडी इस मामले में पूरी तरीके से जुट गई थी। ईडी ने, अगर पिछले साल की बात करी जाए तो ईडी ने इनका जो दफ्तर है उसको भी सील किया कर दिया रखा है अभी तक, और साथ ही साथ जो अन्य जो मामले हैं उसकी भी जांच करी जा रही है। अगर बात करी जाए सेक्टर 94 में जो इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है सुपरनोवा के नाम से, उसमें जो है इन्होंने धोखाधड़ी करके फाइनेंस कंपनी है इंडियन बुल्स, उसके जो है 425 करोड़ का जो है उस कंपनी को चूना लगाया गया है। उस कंपनी के द्वारा जो है इनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि जो उस कंपनी के अंदर में जो कागज डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे वो डॉक्यूमेंट किसी और कंपनी के बताए गए थे और उसके नाम पर जो है लोन लिया गया था। तो कहीं ना कहीं उस मामले का जब खुलासा हुआ तब सुपरटेक के और भी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई थी। इसी को लेकर के अगर सुपरटेक की बात करी जाए तो लगातार जो है ये धोखाधड़ी वाले मामले जो है इसके नाम पे निकलते हुए आ रहे हैं। अगर बात करी जाए सेक्टर 94 में 93A में जो ट्विन टावर बना हुआ था सुपरटेक का, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मिली भगत से जो है वो ट्विन टावर जो है इमारत खड़ी की गई थी। 38 मंजिला इमारत थी जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में गिराने का आदेश दिया गया था और जनवरी में उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं
जो सुपर टैक है वो कहीं न कहीं अब ईडी उस मुकदमे को लेकर के लगातार जो है जाँचें कर रही है, उसको लेकर के अब गिरफ्तारी की गई है। आर के अरोड़ा के ऊपर में जो है दिल्ली एनसीआर समेत कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया। हरियाणा की बात करें, गुरुग्राम की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में इन्होंने कई सारे धांधलीबाजी की रखी गई है। बायसो के जो करोड़ों रुपए जो है वो इधर से उधर किए जा रखे हैं। प्रोजेक्ट जो शुरू भी नहीं हुए उन पे जो है पैसा उठाया जा रखा गया और कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन बायसो ने अपना पूरा पैसा इन जो है बिल्डरों को दे दिया गया। तो उसको लेकर के कई बार जितने बायर्स हैं वो रेरा में भी जा चुके हैं और रेरा की तरफ से लगातार जो है इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करी जा रही है। इसी को देखते हुए जो है ईडी के विभाग की भी जांचें चल रही थी, तो ईडी ने इस मामले को लेकर के कल जो है इनको पूरी तरीके से गिरफ्तारी कर ली गई है और अन्य मामलों की जांच करने में भी जुटी हुई है। जी विनय, की जो विवाद है अब का नहीं बल्कि बहुत पुराना विवाद है और गिरफ्तारी की तलवार भी पहले से लटकी हुई थी। सुपरटेक बिल्डर का विवाद आज का नहीं और कई बार इस तरह की आशंका भी जताई है गिरफ्तारी को लेकर, और चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप हो, उसके अलावा धोखाधड़ी हो, ये बहुत लंबा मामला है जिसकी जांच अभी बाकी है। सिर्फ गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी। जी, आपको बता दूं कि जो ये मामले हैं ये लगातार 2015 से निकल के सामने आने लगे हुए हैं और लगातार जो है जब रियल एस्टेट का कारोबार जो है बिल्कुल ठप होने लग गया था, क्योंकि 2010 में जो है काफ़ी कम रेटों में जो है इन्होंने ज़मीन लेकर के बायर ने अपने प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन जब बायर्स ने इनको अपना पैसा देना शुरू किया था तो उन पैसों को जो है ये अलग किसी और जगह पर जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा था, किसी और कंपनी में इन पैसों को लगाया जा रहा था, जिसको लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग की बात लेकर के भी सामने आई थी और साथ ही साथ जो बायर्सों का पैसा उसको कहीं और इस्तेमाल किया जा रहा था। बायर्सों को जो है सही टाइम जो दिया जाता था उस टाइम पर जो है उनको मकान नहीं मिल पाते थे, जो उनका आशियाना है वो नहीं मिल पाता था, जिसको लेकर बायर्स जो है सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसी के बाद में रेरा का भी गठन किया गया था और रेरा में भी इनकी जो है कई सारे प्राधिकरण का बकाया होने के बावजूद इनके ऊपर बिल्डरों को आरसी जारी की जाती है, लेकिन वो उनका भी बकाया नहीं देते हैं। तो जिसको फिर जिला प्रशासन इसमें आता है और जिला प्रशासन के बाद से इनके बाद बिल्डर के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर देती है। इसी कड़ी को लेकर के जब यहाँ के नोएडा के डीएम जो मनीष वर्मा जी हैं उन्होंने सख्त एक्शन लिया था और जो ये सुपरटेक के आर के अरोड़ा जी है इनका दफ्तर के पास में जो है मुनादी भी कराई गई थी और साथ ही साथ उनको चेतावनी दी गई थी कि जल्द से जल्द जो बकाया है वो जल्द से जल्द जमा कराया जाए, नहीं तो उनके जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर के पिछले दिनों ये भी देखा गया था कि आर के अरोड़ा को जो है जिला प्रशासन की तरफ से गिरफ्तार भी किया गया था और कुछ जो है इन्होंने वादे किए थे उसके आधार पर छोड़ दिया गया था, लेकिन अभी तक वो वादे पूरे नहीं गए। उसी के बाद में आज कल जो है ईडी ने भी इनके जो है गिरफ्तारी कर ली है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं। साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो बायर्स से धोखाधड़ी है, जो पैसा इन्होंने लिया था वो कहीं और कन्वर्ट किया गया था, जो प्रोजेक्ट के काम अधूरे पड़े हुए हैं उन सब जैसे ऐसे कई सारे मामले ऐसे दर्ज है इनके दिल्ली एनसीआर में आर के अरोड़ा के ऊपर, जिसको लेकर के अब ये गिरफ्तारी की गई है। जी, ये जांच विनायक दूर तक जाए ये जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जो आम लोग हैं उनके साथ में धोखाधड़ी की गई है, उनके पैसों के साथ में धोखाधड़ी की गई है। जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ा मामला जो है ट्विन टावर का है। ट्विन टावर में जितने भी बायर्सों ने जो है पैसा लगाया था वो पूरा पैसा जो है बायर्सों को अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि पूरे तरीके से जो है इसको ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा, जिसका पैसा जो है जो बिल्डर ही देगा, लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो बायर्सों ने जो पैसा लगाया उसका सूद समेत ब्याज जो है वो भी सुपरटेक बायर्सों को देगा। लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी ना तो सुपरटेक की तरफ से कोई बायर्सों को पैसा दिया जा रहा है। लगातार बायर्स जो परेशान है और रेरा के पास जा रहे हैं और अन्य जो विभाग है उनके पास में चक्कर काटने में जुटे हुए हैं, लेकिन जो ये बिल्डर हैं ये अपनी मनमानी में जुटे हुए हैं। जो प्राधिकरण का बकाया उसको जमा नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य जो जिले हैं वहां पर जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको भी काम पूरी तरीके से नहीं कराया जा रहा था, जिसको लेकर के अब जो है ईडी ने जो है इनकी गिरफ्तारी की है। साथ ही साथ जो अन्य एजेंसियां हैं, जो अन्य विभाग है, वो भी जो है पूरी बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। शुक्रिया विनायक इस पूरी जानकारी के लिए और लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे गिरफ्तार